वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान जिद से जुनून तक। अब तक की हम स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे हमने इससे पहले वाली क्लास में। जो नए मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो सभी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की सभी क्लास देख लीजिए। ये यूपीएसआई के लिए शुरू की है एक सीरीज, बहुत छोटी छोटी क्लास करके, छोटी छोटी क्लास में बांट करके मैंने इस क्लास को शुरू किया है। तो हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे जिसमें हमें आज पढ़ना था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, अपने अपने परिवार में संधि होगी। मैंने कल 3 परिवार बनाए थे, ए, आ, ई। वो आपको मेरी पिछली क्लास में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आगे हम अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होगी। अपनी अपनी परिवार में ही संधि होगी। ए की ए में होगी, बी की बी में होगी, सी की सी में होगी। ए में क्या आता है मैं एक बार आपको ओरली बता देती हूँ। ए और आ की संधि होगी, वो कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। बी की होगी, ई उ और री, ठीक है, इनकी आपस में संधि होगी। सी में आ जाएंगे ए ओ औ, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी पहली क्लास देख लीजिए, इससे आपको क्लियरली सब समझ आ जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण बताती हूँ, महान आत्मा और महाआत्मा। देखिए इसमें दीर्घ स्वर संधि कैसे है। महान आत्मा, इसको हम संधि में इस शब्द को हम बांट देते हैं, महान प्लस ए प्लस आ प्लस त्मा, ठीक है। तो क्या हुआ, ए प्लस आ, इसकी संधि हो बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, महानात्मा। महानात्मा। अब देखिए महात्मा, महा मह, ठीक है, मह हम हलंत कर देंगे और इसमें से आ स्वर निकाल देंगे, प्लस आ, इसमें ऑलरेडी है प्लस आ प्लस तमा, तो ये क्या बन गया, इस आ की संधि से दीर्घ स्वर संधि महात्मा। इसकी पहचान बहुत सिंपल है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, उसमें क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। रामायण, ठीक है, रामायण, राम प्लस अयन, लेकिन इसमें हमें संधि निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, राम, ठीक है, हलंत निकाल देंगे, इसमें से हम व्यंजन निकाल देंगे और हर व्यंजन में एक स्वर होता है, ए आ गया हमारा, और अयन, ठीक है, रामायण। अच्छा, रामायण में आपने ये देखा होगा कि अण है और यहाँ पे हमने न लिया है। इसमें एक एग्जाम्पल बताऊंगी, रे, श और अक्षय, छतरिया जो होता है उसमें हमेशा न की जगह अण आता है, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण है, रे आया है। और कोई एग्जाम्पल बताइए आप, षटकोण वाला, उसमें देखिएगा अण ही आता है, ठीक है। तो इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि जब रामायण, लेकिन अयन अगर हम लिखने लगे, अयन, अयन में देखिए ए और ये है, ए और ये है, रे, श और अक्षय नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी वर्ण इसमें शामिल होता तो हम यहाँ पे अण लेते, लेकिन हमने क्या लिया है, न, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, आ प्लस आ। आगे देखिए, वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ और ऊ, वधु उत्सव। अब कुछ और संधि विच्छेद के एग्जाम्पल हैं। कपीश, देखिए इसमें बड़ी ई आ रही है, लेकिन बड़ी ई का कोई शब्द नहीं होता है, इसके लिए आपको वर्तनी भी आनी चाहिए संधि विच्छेद के लिए, ठीक है। आपकी वर्तनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। कपीश, कपी, कपी, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा एक शब्द होता है कपी, लेकिन अगर हम बड़ी ई की मात्रा करने लगे तो वो कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए शब्द नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लेंगे, कपीश। ईश, ईश्वर लिखते हैं ऐसे ईश, लेकिन अगर हम छोटी ई लगा के करने लगे तो कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए हमें क्या है कि हमारी वर्तनी भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रविंद्र, रवि छोटी ई की मात्रा से बनता है, ना कि बड़ी ई की मात्रा से, और इंद्र, रविंद्र। आगे देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप, ये कविंद्र है, ये शब्द भी सही है, लेकिन अगर हम संधि विच्छेद से देखने लगे, इसका संधि विच्छेद यही बनेगा, और इससे नया शब्द जो बनेगा वो कविंद्र बनेगा, ना कि कविंद्र, ठीक है। ये आपको डिफरेंस दिख गया होगा। अब आगे देखिए, ऋषि वाला देख लेते हैं हम 2 एग्जाम्पल। पितरन, ठीक है, पितरन,
इसमें क्या संधि विच्छेद होगा? पितृ प्लस ऋण, पित, इसमें से री निकाल लेंगे और ऋण, ठीक है। मात्रन, मात्रन हो गया। तो इस तरह से हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ सकते हैं। आगे की क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं हम अपनी क्लास में।